भगवान कल्कि की विशाल सेना। कौन कौन सब रहेंगे इसी विशाल सेना में? प्रभु अपने भक्तों को कब और कैसे संपूर्ण कला प्रदान करेंगे? नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करते हैं। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दास के द्वारा लिखित 13 जन्म शरण से प्रमाण मिलता है कि प्रभु सुधर्म सभा का प्रारंभ करेंगे अपने भक्तों के लिए। उड़ीसा और भारत के बहुत सारे जगह में ये सभा का आयोजन होगा। इसके माध्यम से बहुत सारे भक्त प्रभु के बारे में जानेंगे। पहले भक्त लोग एकजुट होंगे, भक्तों का एकत्रीकरण होगा। इसके बाद भगवान श्री कल्कि देव अपनी विशाल सेना का गठन करेंगे। यकीन ना होने पर भी ये बात 100% सच है। आने वाले समय में प्रभु अपनी विशाल सेना के साथ भारत महासमर लड़ेंगे। ये युद्ध होगा धर्म और अधर्म के बीच में। इतिहास साक्षी है, जब भी धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हुआ है, हमेशा धर्म की ही जीत हुई है। ये बात आप सभी लोगों को पता है। कलयुग में धर्म का सिर्फ एक ही पाद रह जाएगा और अंतिम समय में वो एक पाद भी कट जाएगा। इसी समय भगवान धरती में जन्म लेकर धर्म का पुनः स्थापना करेंगे। वास्तव में ये धर्म संस्थापना होता क्या? ये कर्म इतना सहज नहीं जैसा हम सोचते हैं। पुराण शास्त्र से ये प्रमाण मिलता है, जब इसी धरती में पाप बढ़ जाती है, भगवान किसी न किसी रूप में आकर पापियों का विनाश करते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे कारण भगवान को कितना कष्ट झेलना पड़ता है। त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार बढ़ने लगा, प्रभु श्री हरि भक्तों को रक्षा करने के लिए श्री राम के रूप में अवतरित हुए। आप सभी ये बात जानते हैं, पूरी जीवन काल में प्रभु को कितना कठिनाइयों के सामना करना पड़ा। माता जगदम्बा श्री सीता को कितना अपमान सहन करना पड़ा, कितने तकलीफ हुई उनको। प्रभु श्री राम को 14 साल तक वनवास हुई। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र वन में एक साधारण इंसान की तरह इधर उधर भटकते रहे। इन सभी चीज़ों से ये पता चलता है कि जो जितना महान है, उसका कार्यभार भी उतना ही महान है। सिर्फ भक्त रोते नहीं, भगवान भी रोते हैं। आप उनके जितने करीब होंगे, उन्हें समझने में आपको उतना ही सहज होगा। आप उनकी दर्द को कभी महसूस कर पाएंगे। हम तो कभी कभी रोते हैं, वो तो हर पल रोते हैं। हमारा संसार सीमित है, लेकिन उनका संसार ये पूरा ब्रह्मांड है, इसलिए वो सबके लिए रोते हैं हर पल। जगत पिता होने के नाते वो किसी न किसी माध्यम से हम सबको चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन हम अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं और उनकी संदेश हम तक पहुंच नहीं पाता। अंत में वो मजबूर होकर हम सबका संहार करते हैं। जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण यदुवंश को विनाश करने के साथ साथ अपनी ही पुत्र प्रद्युम्न का भी विनाश कर दिया, ठीक उसी तरह जब भगवान श्री माधव कल्कि अवतार धारण करेंगे, तब उनके सामने सिर्फ धर्म ही दिखाई देगा। बाकी जो इंसान अधर्म के राह पर चलेंगे, उनका तो विनाश होना ये सुनिश्चित है। भगवान अभी जन्म हो चुके हैं और गुप्त में लीला कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भगवान अभी सबके सामने आ जाएं, तो ये चीज़ अभी नहीं होगा। वक्त आने पर वो सबके सामने आएंगे, जब दुनिया से म्लेच्छ लोगों का विनाश हो जाएगा। जो सत्य की राह को छोड़कर अधर्म की राह पर चलते हैं, उन्हें म्लेच्छ कहते हैं। आगे चलकर भारत महासमर होगा और इससे बहुत संख्या में भक्त लड़ेंगे। जो सच्चे दिल से लड़ेंगे, उन्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। द्वापर युग के समस्त रथी महारथी इसी युद्ध में लड़ेंगे। जब कई सारे देश मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे, हमारे जवान भाइयों ने उनका मुकाबला कर नहीं पाएंगे। ब्रह्म विद्या ही एकमात्र संसाधन है जो समस्त अस्त्र शस्त्र को नाकाम करने में संपूर्ण रूप से समर्थ है। मालिका से ये प्रमाण मिलता है कि भारत युद्ध में एलियन यवन लोगों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे। उनके साथ लड़ने के लिए एक महाशक्ति की आवश्यकता है, इसलिए प्रभु अपनी सेना तैयारी कर रहे हैं। महाभारत काल के समस्त योद्धा जो पांडव और कौरव के पक्ष में थे, अपनी मातृभूमि की सम्मान रक्षा करने के लिए वीरतापूर्वक युद्ध लड़ेंगे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा और पंच पांडव सब एक साथ मिलकर युद्ध लड़ेंगे। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे योद्धा को छल से मारा था। इसी कलयुग में उनकी युद्ध अभिलाषा पूर्ण होगा। मालिका के अनुसार वो समस्त योद्धा पूर्ण तैयार हो चुके हैं। एक बार भगवान श्री माधव आदेश देंगे, वो शत्रु के ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे शेर हिरण को शिकार करता है। भारतवर्ष के हर कोने में मुनि ऋषि साधु संत गुप्त रूप में भगवान के आदेश में यज्ञ कर रहे हैं।
आगे चलकर पूरे भारतवर्ष में हजारों संख्या में यज्ञ होगा। महापुरुष पंचसखाएं मिलकर भारत के कई जगह पर यज्ञ करवाएंगे। ये सब करने का कारण भक्तों को शक्ति प्राप्त होगा, जिसके बल पर वो इसी विशाल युद्ध में लड़ पाएंगे। महापुरुष श्री अच्युत कहते हैं, भक्त कलानिधि जेवे देवे कला वांटी, कलीर कलमोस गोटी जीव सेवे तोटी। इसी अनंत युग का लीला बहुत ही अद्भुत होगा। 4 युगों से भक्त कष्ट में तड़प रहे हैं। भगवान अनंत युग का रचना इसलिए किए हैं कि भक्तों को अनंत सुख प्रदान करेंगे। जब इसी धरती धाम में प्रभु का जन्म होता है, तब उनके साथ समस्त देवी देवता मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। इसी समय किसी के पास भी शक्ति नहीं रहा। प्रभु इसे हरण करके अपने पास रखा है। सही वक्त आने पर समस्त शक्ति को फिर उनको दे देंगे। इसी समय कलियुग संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो जो अच्छे लगते हैं तो इसे सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि अब समय आ चुका है। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।